नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। मैं गौरव आज आप सबों को, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ चुका है, बेगूसराय विधानसभा के हम हैं बखरी विधानसभा के विजेता सूर्यकांत पासवान जी के सामने सैकड़ों की संख्या में इनके समर्थक इनको घेरे हुए हैं और ये हरिगिरी धाम गढ़पुरा आए हुए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इस शानदार जीत पर इनके क्या विचार हैं, इन्हें कैसा लग रहा है, इनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई सर। और आपने सीपीआई यानी लाल झंडा का जो फतह आज यहाँ से आपने किया है, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले केवी स्टूडियो के जितने भी आप सदस्य हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो आप यहाँ आकर के हम लोगों का सम्मान देने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं बखरी विधानसभा की तमाम जनता मालिक को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिया है। हम सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे। सर आप काफी कड़ा टक्कर था, मुझे याद है कि जब आपने नॉमिनेशन किया था और मैं आपसे मिला था तो मैंने आपसे बात की तो आपने कहा था भाजपा कहीं टक्कर में नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी कड़ा मुकाबला रहा? देखिए, कड़ा मुकाबला जहाँ तक है, हम तो किसान मजदूर छात्र नौजवान के सहयोग से चुनाव लड़े और भाजपा बड़े बड़े धन्ना सेठों से पैसा लेकर के चुनाव क्षेत्र के अंदर पैसा बांटने का काम किया, लोकतंत्र की गला दबाने का काम किया। सूर्यकांत पासवान आम आवाम की पैसा से चुनाव लड़ा है और ये गरीब मजदूर की जीत है। ये गरीब मजदूर की जीत है, किसान की जीत है, छात्र नौजवान की जीत है। बखरी विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर एग्जिट पोल ने जो दिखाया था कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो राज्य की बात है। हम वो जैसे हो केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है। आप देखे होंगे टीवी पर 19 विधानसभा का जो परिणाम था, रिजल्ट घोषित हो गया और फिर उस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। ये लोकतंत्र कहाँ तक क्या होगा तो देख रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या और ये लोकतंत्र है कहाँ? बखरी विधानसभा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ भी बहुत प्रयास किया गया लेकिन कुछ चला नहीं। अच्छा, बखरी विधानसभा से आप जीत गए हैं और अब यहाँ के जनता के सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ की जो जनता आपको वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले भी आपको कहे थे और अभी भी कह रहे हैं, यहाँ बखरी विधानसभा का मूलभूत समस्या है। सबसे पहले हमारे छात्र नौजवानों की समस्या है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है और हमारे यहाँ के छात्र पढ़ने के लिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको खगड़िया, बेगूसराय और रोसड़ा, समस्तीपुर जाना पड़ता है। यहाँ की जो हमारी छात्राएं हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी, सरकार जो भी बने, हम लड़ करके बखरी विधानसभा के अंदर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। सर बखरी विधानसभा में ही गढ़पुरा हरिगिरी धाम आता है और गढ़पुरा में श्री कृष्ण बाबूजी ने नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया था, क्या इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाए थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन गढ़पुरा से ही शुरू हुआ था। मैं उनको नमन करने के लिए जा रहा हूं, मैं उनको माल्यार्पण करने के लिए जा रहा हूं। निश्चित रूप से श्री बाबू की जो छूटे हुए कार्य हैं, जो उनका सपना था, मैं भरसक प्रयास करूंगा, मैं उसको करूंगा। सर बेगूसराय से जो वामपंथ कमजोर पड़ रहा था, ये वही बेगूसराय है जिसे मिनी मास्को कहा जाता था, लेकिन इस बार 4 जो आपके सीट थे वामपंथ के खेमे में, उसमें 2 आपने फतह की है, तो कैसा लग रहा है सर? एक यूं कहें कि कहीं ना कहीं सीपीआई को पुनः जीवंतता मिल गई है। देखिए, हम फतह करने की शुरुआत की है। जो मेरा लेनिनग्राद था, जी बरौनी तेघड़ा विधानसभा, उसको हमने वापस कर लिया। बखरी विधानसभा था, उसको हमने वापस कर लिया। अगली विधानसभा जो थोड़ा बहुत मत से, मात्र 400 वोट से हमने, मटिहानी और बछवाड़ा आप लूज कर गए। नहीं, बछवाड़ा लूज किए हैं, हाँ मटिहानी भी लूज किए हैं, थोड़ा बहुत वोट से
एक 58 वोट से, एक 400 वोट से। हम उसको भी अगले विधानसभा में वापस कर लेंगे। सर, दिनकर विश्वविद्यालय की मांग शुरू से उठती रही है अपने जिला में, आपको नहीं लगता कि ये हमारा अधिकार में रहने बात किया तो ये बनना चाहिए? निश्चित रूप से हम जितने भी विधायक हैं, 7 विधायक हैं, हम 3 की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन 4 विधायक हम विधानसभा के अंदर बैठ करके दिनकर विश्वविद्यालय बनाने की रफ्तार को तेज करेंगे। हमारे पीछे छात्र नौजवानों की फौज है, हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी। सर, एनडीए ने अपने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। आपको क्या लगता है कि ये चुनावी जुमले साबित होंगे या सच में लोगों को रोजगार मिलेगा? ये तो सरासर जुमला है। पूर्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था जो हमारी सरकार बनेगी तो हम साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन वो जुमलेबाजी था। जब पूछा गया, छात्र नौजवानों को जरा पूछा गया, जब आपने कहा था, मंच से घोषणा किया था कि 2 साल में हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या आप कह रहे हैं? ये जुमले था, जुमलेबाजी था। हमने कह दिया, मन से घोषणा कर दिया, लेकिन मैं मन से घोषणा नहीं कर रहा हूं। आपको विश्वास दिला रहा हूं और अपने छात्र नौजवानों को विश्वास दिला रहा हूं कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपना हमारा समय दिया। ये थे हमारे बेखरी विधानसभा के विजेता सूर्यकांत पासवान जी। हमने इनके विचार सुने और ये जनता की आवाज को यूं ही बुलंद करते रहेंगे। कुछ समर्थक हैं, इनके समर्थक से जानते हैं सर कि इनकी जीत पर कैसा लग रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और आप बार बार सर जिक्र कर रहे हैं युवाओं की, इस पर इनके जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार इस बार महागठबंधन दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है और इस मुद्दे को लेकर हमारे स्थानीय विधायक जो नवनिर्वाचित हैं, इनको बधाई देता हूं। ये काफ़ी अग्रसर अभी से दिख रहे हैं और इसके लिए ये अभी से दिखा रहे हैं अपना कि हम दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। तो हमारी शुभकामना इनके साथ और इनसे हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमारे विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, अच्छे मेडिकल की स्थापना हो, अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाए। और अभी गढ़पुरा हरिगिरी धाम के परिसर में हम लोग खड़े हैं, तो इस गढ़पुरा के हरिगिरी धाम परिसर को या नमक सत्याग्रह स्थल गढ़पुरा को एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इन्हीं सभी हमारे विधायक से अपेक्षा रहेगी कि इन सारे मुद्दों पे ये ध्यान देंगे। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी लोगों को साथ लेकर सबका मान सम्मान देकर चलेंगे और ये सीपीआई, महागठबंधन, राजद, राष्ट्रीय जनता दल सभी लोगों का एक अपना रहा है कि वो छात्र, नौजवान, किसान, नौजवान सभी को साथ लेके चला है। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमारा बखरी विधानसभा सीट पुनः हम लोग जीत लिए हैं और हमारे नए नवनिर्वाचित विधायक सूर्यकांत पासवान जी यहाँ हैं। और आगे थोड़ा बस ये रहा कि सरकार हमारी नहीं बन पाई है, लेकिन ये थोड़ा कसक रह गया, लेकिन हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं इनसे हमारी आशा और विश्वास है कि बेहतर काम करेंगे और क्षेत्र में अच्छा विकास होगा। बहुत धन्यवाद। कुछ और हमारे समर्थक है सूर्यकांत पासवान जी के। सर, भले ही सरकार आप महागठबंधन की नहीं बनी हो, लेकिन आपके यहाँ से, इस विधानसभा से, बखरी विधानसभा से सूर्यकांत पासवान जी आपके हक और अधिकार की लड़ाई को बुलंद करेंगे, इनकी आवाज उठाएंगे। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोग बेगूसराय से चलकर इस सुदूर गढ़पुरा में पहुंचकर हम लोगों की बात को पूरे बेगूसराय बिहार में प्रखर करने का काम कर रहे हैं। आपको हम बता देना चाहता हूं, अभी आप जहां पे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हम लोग जो भी छात्र हैं, जो भी युवा हैं, सबको जीत की बधाई के लिए पैदल चल रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं हम लोग से कितने करीब से, कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। और इसी का एक वजह रहा कि हम लोग यहाँ पे जीत पाए हैं और आगे भी ऐसा ही बढ़ता रहेगा। यहाँ पे कोई आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसे जमीन पे जो रहेंगे विधायक जी, वही बार बार जीतेंगे। आपको लगता है कि काफी बड़ा टक्कर हुआ था, जैसे T20 मैच होता है उसी तरह 2020 विधानसभा का ये मैच एक तरह से था, मतलब अंतिम समय में जाकर फैसला आता है और काफी कम अंतर से भाजपा यहाँ से हार जाती है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप देख ही रहे हैं, कोरोना का वजह बताया गया, लेकिन अभी जो स्थिति बनाई गई है बिहार की, सबसे पहले कोरोना काल में बिहारियों को बाहर से बिहार लाया गया, किसी भी तरह लोग पैदल आए, लेकिन जब चुनाव आया तब एनडीए के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया, चुनाव क्या, वोट क्या क्यों गिराओगे, कमाओगे, बाहर जाओ। हमारे वोटरों को बहुत बड़े संख्या में
ये लोग बाहर भेजने में कामयाब हो गए। इसी वजह से हम लोग बहुत कम अंतर से यहाँ से चुनाव जीते हैं। लेकिन उनको ये आगाह कर देना चाहते हैं, अगर ऐसी स्थिति फिर आगे नहीं बनी तो इनको फिर वही 70,000 75,000 से हार मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपको। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, बखरी विधानसभा यहाँ से जितने भी किसान लोग हैं, जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कारोबारी लोग हैं, सभी लोग हसुआ गेहूं और महागठबंधन के प्रत्याशी सूर्यकांत पासवान जी को वोट किए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो सभी आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ बखरी विधानसभा के विजेता सूर्यकांत पासवान जी ने यहाँ अपने समर्थकों का अभिनंदन किया और जीतने के बाद हरगिरी धाम की ओर बढ़ रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि युवा, किसान, मजदूर आम आवाम की आवाज को बुलंद करते रहेंगे और जनता की सेवक बनकर जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कैमरामैन शकील के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।